Hello everyone, I am Shreya and in this video I am going to tell you about why I decided to graduate from BHU and जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं कि ये मेरा थर्ड ईयर ख़त्म ही होने वाला है। बस फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम बाकी है, वो भी ऑनलाइन ही होने वाला है। तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने सक्सेसफुली अपने कॉलेज लाइफ को ख़त्म कर लिया है। जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया उसके बाद था कि कहाँ भी एडमिशन लेना है, अच्छे जगह लेना है, अच्छे कॉलेज में लेना है। DU हो गया या BHU हो गया, ऐसे ही कॉलेजेस में। तो मैंने BHU का एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस देखो, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि एंट्रेंस के लिए मैंने कैसे पढ़ा। तो गाइज़, मेरा सब्जेक्ट जो था वो ह्यूमैनिटी ही था। तो मुझे ना कुछ स्पेशल, मैंने GK वगैरह कुछ स्पेशल ही नहीं पढ़ा। जो भी 11th-12th में ही पढ़ा था वही सब था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। बस मैंने एक अरिहंट का बुक ख़रीदा था, उसको मैंने मुश्किल से 6-7 दिन पढ़ा और बाकी सिलेबस मैंने देखा था, सॉल्व किए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, उसको देखा था। और अरिहंट का वो बुक, उसको बस मैंने 7-8 दिन पढ़ाई किया है और एंट्रेंस में मेरा ठीक ठाक मार्क्स आ गया था। इनफैक्ट और ज़्यादा मार्क्स आता, बट वो नहीं हो पाया था क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ना ये गलती कभी कभी हो जाता है। OMR शीट पे मैंने ना गलती से सर्कल गलत कर दिया था कुछ क्वेश्चंस का। तो 5-6 क्वेश्चंस में मैंने गलत कर दिया था। तो इस वजह से थोड़ा और ज़्यादा मार्क्स आता, लेकिन उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मैंने जो कॉलेज भरा था वो कॉलेज मुझे मिला। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ किया था, जो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था वही मुझे मिला है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आप बोल रहे हो कि पढ़ना कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, GK GS के लिए लूसेंट बुक ख़रीद लो, वहाँ का सिलेबस देखो। चलो, तो मैं बता रही थी कि मैंने BHU जाने का फ़ैसला क्यों लिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि BHU का टैग, ठीक है, मुझे पढ़ना था एक अच्छे कॉलेज में। तो अच्छे कॉलेज का अगर हम नाम लेते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ का, तो BHU, DU यही सब दिमाग में आता है, राइट। तो इस वजह से मैंने BHU जाने का सोचा था और ये भी मुझे पता था कि BHU में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा और उसके आगे मुझे उतना नहीं पता था। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। BHU में आपको फ्री वाईफाई मिलता है 4 GB से ऊपर तक, ठीक है। एक दिन में 4 GB से ऊपर तक फ्री वाईफाई मिलता है, वो भी फुल स्पीड में 24/7। और हॉस्टल्स जो है, हॉस्टल्स में आपको दिन भर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। और देखो, वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, अलग अलग जगह से आते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर। और इसके अलावे मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ पर फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ है। अगर किसी को ज़रा सा भी कुछ होता था ना, तो हम लोग दौड़ के हेल्थ सेंटर चले जाते थे। और किसी को अगर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो गया तो हेल्थ सेंटर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता था सुंदरलाल हॉस्पिटल। तो वहाँ पर ये भी है। इसके अलावा वहाँ का लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, मतलब इंडिया का बेस्ट लाइब्रेरी में से एक है। बहुत सारे यहाँ बुक्स अवेलेबल है। सिर्फ सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पर साइबर लाइब्रेरी भी है और हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग अलग लाइब्रेरी भी है। बट सेंट्रल लाइब्रेरी का कोई मुकाबला नहीं है। आप वहाँ जाओगे तो बस देखते ही रह जाओगे। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते थे जो हर दिन वहाँ जाके पढ़ाई करते थे। रोज़ का रूटीन उनका होता था टाइम निकाल के सेंट्रल लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करने का। मैं बहुत बार नहीं गई हूँ, लेकिन काफ़ी बार जाया करती थी सेंट्रल लाइब्रेरी पढ़ाई करने के लिए। जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे होते थे वो तो हर दिन जाते थे। के अलावा हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स, BHU के प्रोफेसर्स बहुत क्वालिफाइड होते हैं और इससे आपका पढ़ाई बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। और BHU काफ़ी नज़दीक है घाट्स। तो अगर आपको घूमने का शौक़ है, आप थोड़े शांति प्रिय व्यक्ति है, तो आप जाके घाट्स वगैरह घूम के आ सकते हो। जैसे मेरा फेवरेट स्पॉट होता था घाट ही, अस्सी घाट और VTB विश्वनाथ टेम्पल। वो भी हम लोग कभी कभार जाया करते थे, पूजा करके घूम घाम के आया करते थे। BHU में बहुत सारे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको वहाँ उसका अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, बट पर्सनली आई हैवंट यूज्ड एनी ऑफ दैट थिंग। ओके,
हाँ, आप NSS NCC ये सब के भी पार्ट बन सकते हो BHU में। हाँ, रेगुलरली इवेंट, फेस्ट, सेमिनार होते रहते हैं, अच्छा खासा एक्सपोज़र आपको मिल जाता है। दुनिया भर से अच्छे अच्छे क्वालिफ़ाइड लोग जो है आते हैं हम लोग को लेक्चर्स देने के लिए, कभी कभार कोई कोई इवेंट में। तो इतने सारे जो वहाँ पर फैसिलिटीज़ है, बट एक चीज़ है जिसके वजह से बहुत लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वो है वहाँ का सस्ता फ़ी। BHU की फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग का फ़ी एक साल का लगभग 4-4.5 हज़ार ही होता है। जो भी पैसा लगता है मेस में लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे हम हॉस्टलर्स का एक दिन का 100 रुपये लगता था खाने का, और उसमें भी 4 टाइम खाना मिलता था, विच वॉज़ गुड इनफ। ओके, तो बहुत सारे रीज़न है BHU में पढ़ने। जब मैं पहली बार ही BHU गई थी ना, तो बस BHU के कैंपस को देखती रह गई थी। इट्स सो ब्रेथ टेकिंग ना, वहाँ का इन्वायरमेंट, everything is so beautiful about BHU, everything, and I am going to cherish all the thing of BHU will always remain in my heart, and I can proudly say that BHU is a home away from home. BHU has given me many things. It has transformed me as a person. It has taught me so many things, and even the ghats like Harishchandra Ghat, Manikarnika Ghat. I think I have visited almost every ghat. I really loved it. So go BHU, transform yourself, and thank you for watching.